आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है। यह आपके हेयर फॉलिकल के साइज को भी इवन इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसके टाइम ड्यूरेशन को ये इंक्रीज कर देता है। हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज होता है वो होता है 3 to 10 ईयर्स। लेकिन अगर आप अपने बालों का अच्छे से ख्याल ही नहीं रखते तो आपके बाल 2 साल में भी झड़ सकते हैं। आपके बाल 2 साल तक ही ग्रोथ फेज में रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आपके बाल 10 साल तक ग्रोथ फेज में रह सकते हैं। और ग्रोथ फेज में सिर्फ आपके बाल ग्रो ही कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। कई बार हमारे हेयर फॉलिकल में डीएसटी इन्फ्लेमेशन होने लगता है। डीएसटी एक तरीके का हार्मोन होता है जिसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बाल हेयर फॉलिकल से खत्म ही हो जाते हैं, मतलब वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को बंद ही कर देता है जिससे कि उनमें से बाल ही आना बंद हो जाते हैं। कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो डीएचटी ब्लॉकर की तरह काम करती हैं। आज मैं जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ये डीएचटी ब्लॉकर की तरह ही काम करती है और हेयर फॉलिकल्स हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, वो कभी सोते नहीं, मरते नहीं, जिससे कि उनमें से हमेशा नए नए बाल आते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। जहाँ जहाँ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में बेसिकली 2 चीज़ें मैं शेयर करूंगी, 2 रेमेडीज होंगी, एक ऑयल होगा, एक सीरम होगा। तो इन दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए आपको एक कॉमन पाउडर प्रिपेयर करना होगा। तो इस कॉमन पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है कलौंजी सीड। 2-3 चम्मच के बराबर इसे ले लीजिएगा। कलौंजी सीड आपके बालों के लिए कमाल की होती है। ये आपके बालों को जल्दी से रिग्रो करने का काम करती है। उसके साथ साथ ये आपके बालों को काला बनाए रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारी एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हेयर थिनिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए, बाल्डनेस की समस्या को ख़त्म करने के लिए। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हैं, तो इस वजह से ये आपके बालों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो एक्सटर्नली हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं और एक्सीलरेट करते हैं हेयर ग्रोथ। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों की हर समस्या को ख़त्म करने का काम करती है। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे केशराज भी बोलते हैं। आपके बालों को काला बनाना है तो भृंगराज यूज़ करिए। आपके बालों को अगर जल्दी से रिग्रो करना है तो रेगुलरली अपनी रेमेडीज़ में भृंगराज का यूज़ करिए, फिर देखिए आपके बाल बहुत जल्दी से रिग्रो कर जाएंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली यूज़ करिएगा क्योंकि ये इंग्रेडिएंट बहुत पावरफुल है आपके बालों को रिग्रो करने में, स्पेशली क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को हमेशा एक्टिवेट रखते हैं और स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इस स्टडी में ये बातें पाई गई हैं कि रोज़मेरी हर्ब आपके बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल, क्योंकि बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, स्टडी हुआ था जिसमें 2 लोगों का ग्रुप तैयार किया गया। एक ग्रुप को दिया गया मिनॉक्सिडिल और एक ग्रुप को दिया गया था रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो जिन लोगों ने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ किया था उनके बाल भी उसी तरीके से रिग्रो किए थे जिस तरीके से मिनॉक्सिडिल वाले लोगों के बाल रिग्रो किए थे। तो ये उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल है हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 6-7 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब ऐड कर लिया है। बाकी जो 3 चीज़ें थी, कलौंजी सीड, भृंगराज, रोजमेरी हर्ब, इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। इसमें कुछ पाउडर और इस्तेमाल होने वाले हैं। बेसिकली मेरे पास ये सारी चीज़ें होल फॉर्म में थी, खड़ी फॉर्म में थी, इसीलिए मैंने इसका पहले पाउडर बना लिया। अब इसमें जो नेक्स्ट पाउडर इस्तेमाल होने वाला है वो है हिबिस्कस पाउडर, यानी गुड़हल के फूल का पाउडर। गुड़हल के फूल में बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, बहुत सारी विटामिन्स होती हैं जो कि हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है केराटिन, उसको बनाने में हेल्प करती हैं। तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों का ब्रेकेज भी ख़त्म करने का काम करती हैं। अगला इंग्रेडिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप अपने बालों को मोटा बनाना चाहते हैं, ग्रोथ फेज को इंक्रीज करना चाहते हैं अपने बालों का, तो और ये है जटामांसी। जटामांसी भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो बिल्कुल भी बाल जैसी होती है, इसीलिए इसके नाम में ही जटा है।
ये हमारे बालों को रिग्रो भी करती है, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी इंक्रीज कर देती है और हमें प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से बचाती भी है। हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते इसका इस्तेमाल करने से। इसीलिए जटामांसी का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। आपको ईजिली अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा। इसे बाल छड़ भी बोलते हैं। 2 चम्मच के बराबर मैंने जटामांसी लिया है, आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। 1-2 चम्मच अगर आप क्वांटिटी को कम और ज़्यादा कर देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला इंग्रेडिएंट है आंवला। आपको 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर लेना है। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को स्पेशली काला बनाए रखने में ये कमाल का होता है। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रिवर्स करता है, फर्दर प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन इनफ नहीं होता है। अगर आप अपने बालों को जल्दी से काला बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो आपको आंवला कंज्यूम भी करना चाहिए। या तो आप आंवला जूस पीजिए डेली या फिर आंवला पाउडर कंज्यूम करिए। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी। जो हल्दी आप मसाले में यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्बा हल्दी यूज़ कर सकते हैं। जो हल्दी होती है ना जिसको आप वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। तो ये हमारा जो कॉमन पाउडर है ऑयल के लिए और सीरम के लिए वो बन के तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं इसका ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगी आप लोगों को। इसका ऑयल बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है इसका ऑयल। इसे कुक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका ऑयल बनाने के लिए आपको ऑयल को कुक नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि उस ऑयल का 100% फ़ायदा आपको मिलने वाला है। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है कलौंजी ऑयल, और आजकल मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 200 ml के बराबर कलौंजी ऑयल लिया है, 100% कोल्ड प्रेस्ड एंड प्योर फॉर्म में। फिर उसके बाद इसमें मैंने 2 चम्मच के बराबर ये वाला पाउडर ऐड कर दिया। अब इसे इन्फ्यूज़ करने के लिए आप धूप में रख सकते हैं। इसे धूप में ये 10 दिन में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप इसे छाँव में रखते हैं तो 20 दिन में इन्फ्यूज़ होगा ये, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सनलाइट से गर्मी पैदा होती है और इससे ये बहुत जल्दी इन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर आप ऐसे ही अंधेरे में इसको रखते हैं तो ये जल्दी इन्फ्यूज़ नहीं होता, थोड़ा सा लंबा टाइम ले लेता है। तो 20 दिन बाद इसे स्टार्ट करिएगा यूज़ करना। इसे यूज़ करने का तरीका भी चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जब भी आप ऑयलिंग करने वाले हों, इस ऑयल को गुनगुना गर्म कर लीजिए तब भी लगाइए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको गुनगुना गर्म कर लिया है। उसके बाद अब इसे मैं एक छोटे से कटोरी में निकाल लूँगी जिससे कि एप्लीकेशन ईजी हो जाए। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इस कटोरी को भी एक गर्म पानी वाली कटोरी में रखूँगी जिससे कि ये गर्म बना रहे। अगर हम लोग इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो फिर ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, क्योंकि पूरा हॉट तो है नहीं, ल्यूक वार्म ही है ना। तो इसे ल्यूक वार्म बनाए रखने के लिए इसको गर्म पानी के कटोरी में मैंने रखा हुआ है। उसके बाद अच्छे से मसाज कर लिया स्कैल्प मसाजर की हेल्प से। उसके बाद मैं इस ऑयल को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी। लगा के 2 घंटे में छोड़ती हूँ। नॉर्मल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। अब मैं आप लोगों को इसका हेयर सीरम बनाने का तरीका दिखाने वाली हूँ। इसका जो हेयर सीरम है और हेयर ऑयल है दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। दोनों ही चीज़ों को आप यूज़ करिए, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है तो आप गूगल पे जाके एक एक इंग्रेडिएंट डालिए और उसका हेयर बेनिफिट देख लीजिए। अब देखिए, इस हेयर सीरम को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहती हूँ मैं। इसे बार बार नहीं बनाना मुझे, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें रोज़ वाटर डाल रही हूँ। रोज़ वाटर क्या करता है ना कि इसको प्रिजर्व करके रखता है, ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो मार्केट से आप रोज़ वाटर लाते हैं उसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव होता है। तो वो इस हेयर सीरम को प्रिजर्व करके रखेगा। इसे ढकिए भिगो के रोज़ वाटर में, फिर उसके बाद पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए भिगो के। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे हमारा जो पानी है, मतलब रोज़ वाटर है, उसका पूरा कलर चेंज हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। आप अगर रोज़ वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो प्लेन वाटर का भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आपने प्लेन वाटर मिलाया है ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं और डालने वाली हूँ और वो है आलमंड। ओवरनाइट सोक्ड आलमंड मैंने लिया है कम से कम 10-12। आलमंड्स के अंदर बहुत सारा प्रोटीन, बायोटीन, आयरन और बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, और ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। अब देखिए, जो आलमंड होता है इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आलमंड में बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है, तो ये हमारी स्कैल्प को नरिश भी करता है, मॉइस्चराइज भी करता है। तो आलमंड को यूज़ करने का कई फ़ायदा है। अगर आप आलमंड का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसकी जगह कोकोनट का यूज़ कर सकते हैं, ड्राई या फिर फ्रेश फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको एक एक आलमंड का छिलका उतार लेना है और उसको फेंक देना है, छिलके को फेंक देना है। बाकी जो आलमंड है इसको इस हेयर सीरम में यूज़ करना है हमें। अभी मैंने आलमंड का छिलका उतार लिया है। अब इसे मैं ग्राइंडर में डालूंगी, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। अभी इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए, हमें रेजिड्यू का कोई काम नहीं है, रेजिड्यू हम फेंक देंगे।
अब इसको मैं 2 तरीकों से यूज़ करने वाली हूँ, एज अ हेयर सीरम, एज अ हेयर टॉनिक। तो अगर आप इसे एज अ हेयर टॉनिक यूज़ करना चाहते हैं तो बस इसी तरीके से इसको स्प्रे बॉटल में आप भर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रॉपर वाली बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे एप्लीकेशन ईजी हो जाता है। जो स्प्रे बॉटल होती है और ड्रॉपर वाली बॉटल होती है उससे एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो मैंने इसमें भर लिया है। अब मैं इसको स्टोर करके फ्रिज में पूरे 20 दिन के लिए रख सकती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ हेयर सीरम, और इस सीरम को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे और यूज़ करना है, और ये है हमारा एलोवेरा जेल। लेकिन फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, आपको जो स्टोर बॉट एलोवेरा जेल आता है ना उसी का इस्तेमाल करना है। जब आप मार्केट से एलोवेरा जेल खरीद रहे हैं तो जो ट्रांसपेरेंट हो और जिसमें फ्रेगरेंस नहीं हो उसी को प्रीफर करिएगा बाई करना, क्योंकि उन दोनों चीज़ों में केमिकल्स कम होते हैं। फ्रेगरेंस नहीं है इसका मतलब है कि उसमें कोई परफ्यूम नहीं है, और उसमें कोई कलर नहीं है इसका मतलब है कि उसमें कोई कलरेंट नहीं पड़ा है। तो अच्छा होगा इस तरीके का हमारा जो एलोवेरा जेल होता है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मैं एयर टाइट कांच के डिब्बे में स्टोर करके रख लूँगी। जो क्रीम वाली बॉटल्स होती है ना, उसी में मैंने स्टोर करके रख लिया है। अब इसे आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेयर टॉनिक को लगाने का तरीका। देखिए, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है इसको। इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भी मैंने भरा था, तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा लेंगे तो आपके जो बाल हैं वो थोड़े से टाइट हो जाएंगे। उससे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को छूने में अच्छा नहीं लगता। बहुत थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, सिर्फ स्कैल्प में लगाइएगा, पूरे स्कैल्प को कवर कर लीजिए। ये जो चीज़ है ना आपके बालों के लिए कमाल की है, मैं सही बता रही हूँ। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश भी करती है, डैंड्रफ की समस्या को भी ख़त्म करती है, और आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग से भी आपके बालों को बचाती है। लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि देखिए आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, इसीलिए रेगुलरली आप आंवला पाउडर या फिर त्रिफला पाउडर ज़रूर कंज्यूम किया करिए अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट है आपकी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ आंवला पाउडर, त्रिफला पाउडर ज़रूर खाइए। भृंगराज पाउडर भी खा सकते हैं अगर आप, तो खाइए, बहुत अच्छा होता है। ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं ना, हमारे बालों को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसको मैंने पूरे स्कैल्प में लगा लिया। उसी तरीके से हमें हेयर सीरम भी लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा पूरे स्कैल्प में, बालों की लेंथ में इन सारी चीज़ों को नहीं लगाना होता है। ये जो हेयर सीरम है इसे आप फ्रिज में स्टोर करके पूरे 1 महीने रख सकते हैं, अगर आपने इसे रोज़ वाटर में बनाया है और एलोवेरा जेल का अच्छे से यूज़ किया है तो। अगर आपने इसको पानी में बनाया है तो इसे 10 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं सिर्फ फ्रिज में। डेली लगाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है, लेकिन रेगुलरली लगाना है, और अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड अनियन ऑयल शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल का है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।